अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति कह तू। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के इस पवित्र दिन में हम प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। और जो भी कमियां हमारे जीवन में हैं, परिवार में हैं, उन सभी को आज प्रभु के सामने रखें। भले ही कोई व्यक्ति बीमार हो, वो चंगा होना चाहता है, ईश्वर के सामने रखें, यीशु से प्रार्थना करें। भले ही कोई युवा बेरोजगार हो, प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। इसलिए प्रभु हमें अनंत भोजन से तृप्त करते हैं। प्रभु उस रोटी से हमें तृप्त करते हैं, जो रोटी हमारे जीवन को, हमारे शरीर को आध्यात्मिक रूप से पोषित करती है। प्रभु स्वयं वह रोटी है जो हमें अनंत जीवन प्रदान करती है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर, निर्मल बना, मन से हृदय से पवित्र कर। उसके लिए प्रार्थना करें। सभी बीमार भाई बहनों के साथ साथ सभी निसहाय लोगों के लिए प्रार्थना करें, गरीबों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सभी को आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें। हम हमारे पापों को प्रभु के सामने समर्पित करें। जो हमने पाप किए हैं, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने देखने के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा जो हमने पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करी। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 12 से 18। धन्य है वे जो विपत्ति में दृढ़ बने रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ जाता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती न करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न पराक्रम के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता और अपनी संहिता का मार्ग दिखाता है। वह संकट के समय नहीं घबराता। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, जब लगता है कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं तो तेरा प्रेम मुझे संभालता है। जब चिंताएं मुझे घेरी रहती है तो तेरी सांत्वना का सहारा मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से लेकर 21 तक। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं? इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो?
क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने रोटियों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ में हैं और शिष्य आपस में बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि वे रोटियां लाना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। वह चिंतित थे कि कैसे होगा, क्या होगा। वे प्रभु के साथ में ही रहते थे और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखते थे। उन्होंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी प्रभु जब उनके साथ थे तो उन्हें भोजन की चिंता होने लगी और प्रभु के जब कहने पर वे एक आपस में कहते हैं कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए शायद प्रभु यह कहते हैं कि फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। प्रभु के कहने का तात्पर्य यही था कि उनके समान मत बनो, उनके समान जीवन मत जियो, वह जैसा कहते हैं वैसा मत करो। लेकिन शिष्य समझे कि प्रभु हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन तुम देखते नहीं, कान है लेकिन तुम सुनते नहीं हो। और प्रभु उन्हें इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वह प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं, प्रभु की शक्तियों को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु जो ईश्वर उनके साथ में चल रहा है उसे पहचाने नहीं हैं। वह उनके साथ में रहकर चिन्ह और चमत्कार करता है, लेकिन वे फिर भी समझे नहीं, प्रभु को पहचाने नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं, आंखें फिर भी नहीं देखते हो, कान हैं फिर भी नहीं सुनते हो। हमारा जीवन भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रभु के वचनों को हम सुनते हैं लेकिन अनसुना कर देते हैं। रविवार को हम चर्च में जाएंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, परम प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे, चर्च से बाहर निकलेंगे, वापस हम पुराने व्यक्ति बन जाते हैं। प्रभु को जो हमने ग्रहण किया है उन्हें समझ नहीं पाते हैं और फिर सांसारिक बातों में खो जाते हैं। हम संसार के होकर भी संसार के नहीं हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब मैंने 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? तो शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। तो कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, एक एक टोकरे का वजन कम से कम, उस समय टोकरे बहुत बड़े बड़े होते थे, कम से कम 70 किलो तक उनमें आ जाता था। और प्रभु आगे कहते हैं कि जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? वह कहते हैं 7। तब प्रभु के
कार्यों को जानते हुए, देखते हुए, फिर भी प्रभु के शिष्यों को चिंता हो रही थी कि हम भोजन कैसे करेंगे। प्रभु उस भोजन को अपने शिष्यों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जो आध्यात्मिक भोजन है, जो प्रभु स्वयं है, वह स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, जो उनके साथ में है, उनके बीच में है, फिर भी उन्हें समझ नहीं रहे हैं। उसी तरह हर रविवार को या अन्य दिनों में जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हर दिन जब मिस्सा बलिदान करते हैं और मिस्सा बलिदान में हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, क्या हम उस जीवंत रोटी को पहचानते हैं? क्या हम उस जीवंत रोटी को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं? क्या हम उस जीवंत रोटी के द्वारा हमारा शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन पवित्र होता है? जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज सोचने की, समझने की आवश्यकता है कि हम जीवंत रोटी को अपने जीवन में लेकर आएं, क्योंकि वह जीवंत रोटी स्वयं यीशु हैं। हम शारीरिक बातें, शारीरिक चिंताओं में इतना फंस जाते हैं कि हम प्रभु को भूल जाते हैं, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, जो अनंत जीवंत है और हमारे लिए विशेष रूप से स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। तो आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विशेष कृपा आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए इस भेंट के साथ अपने जीवन को, अपने परिवार को हम प्रभु के सामने चढ़ाएं। को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करी और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथों इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए और विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
हमारे प्राण सब तेरा ही वरदान। प्रभु तुम हो हमारे प्राण सब तेरा ही